everyone, welcome back to All Time Study with Astha. Today we are going to discuss about some topics like introduction, scope of the act, goods, what are the types of goods, subject matter of contract of sale of the Sales of Goods Act 1930. In the next video we will discuss about delivery, what are the types of delivery, what is sale and agreement to sale, and what is the difference between sale and agreement to sale. So let's get started with our today's main agenda, that are these topics. So let's get started. Introduction. The Sale of Goods Act 1930 आपके पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है और ये एक्ट आपका फोर्स में आया था 1 जुलाई 1930। लेकिन इससे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था या कौन सा एक्ट था जो आपका डील करता था सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स? द आंसर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन उसके बाद 1930 में हमारा अलग से कॉन्ट्रैक्ट को रिपील्ड किया गया और एक सेपरेट एक्ट बनाया गया जिसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू वाले, डेट आर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से डील करता है। उससे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? डेट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल होता है एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। नाउ स्कोप ऑफ द एक्ट। स्कोप ऑफ द एक्ट का मतलब है कि जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 वो किस किस चीज पर एप्लीकेबल होता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो पूरे भारत पर लगता है, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ द एक्ट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ओनली आपका मूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होता है। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, शॉप, हाउस एक्सेट्रा। इट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ आपका मूवेबल प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स क्या होते हैं? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो गुड्स होता है और जो वो गुड्स होंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि जो स्कोप है एक्ट का वो मूवेबल प्रॉपर्टीज तक ही सीमित है। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वो सारी चीजें लेगा जो मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड द थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। यहाँ पे जो गुड्स है वो गुड्स आपके टेंजिबल गुड्स भी होंगे और इंटेंजिबल गुड्स भी होंगे। टेंजिबल गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज, और इंटेंजिबल गुड्स जिसे हम टच नहीं कर सकते लाइक गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब गुड्स में इंक्लूड होंगे। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ये 2 चीजें होती है जो आपकी इंक्लूड नहीं होगी, और गुड्स ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करेगा। अब जो हमने गुड्स पढ़े हैं, इन गुड्स के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स? एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड एंड अनअसर्टेन गुड। अब जो आपका एग्जिस्टिंग गुड है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड ये आपका पार्ट है एग्रीमेंट टू सेल का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि एग्जिस्टिंग गुड को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स जो होता है वो होता है हमारा एग्रीमेंट टू सेल। नाउ द पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स? सो एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ऑलरेडी ओन्ड है और पोजेस्ड है एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है उस टाइम पर ही वो गुड्स ऑलरेडी बने बनाए रखे हुए हैं, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, ऑलरेडी ओन्ड और पोजेस्ड है बाय द सेलर। उन गुड्स को हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आपके गुड्स या तो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या प्रोड्यूस्ड किए जाएंगे फिर एक्वायर किए जाएंगे सेलर के द्वारा, उनको हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स।
तो एग्जिस्टिंग गुड्स तो वो गुड्स होंगे जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, मैन्युफैक्चर्ड है, एक्वायर्ड है। लेकिन फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होंगे जो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के बाद उनका मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड कंटीजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक्विजिशन डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट पर, जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसे हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होंगे जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोड्यूस्ड है, एक्वायर्ड है। फ्यूचर गुड्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो वो मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे, एक्वायर्ड होंगे। कंटीजेंट गुड नाम से पता चल रहा है कंडीशन, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर जिसका एक्विजिशन डिपेंड करता है उनको हम बोलेंगे कंटीजेंट गुड। अब हम इन सबको एग्जांपल से पढ़ेंगे, उससे पहले हम एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना उसी टाइम पर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और मैं एग्री हो गई कि हाँ मैं इसी सामान को खरीदूंगी। फॉर एग्जाम्पल एक शोरूम पर जाता है, कार वाले शोरूम पर जा रहा है और उसने वहां पर 5 मॉडल्स देखे हैं डिफरेंट कार्स के। तो उसने जो मॉडल देखा है उसने सारे मॉडल्स देख लिए अलग अलग प्रकार के कार्स के। उसके बाद उसने आइडेंटिफाई किया और वो एग्री हो गया कि वो सेंट्रो कार खरीदेगा। क्या खरीदेगा? सेंट्रो कार खरीदेगा। तो वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स तो वो है क्योंकि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है उस टाइम जो आपके 5 मॉडल्स है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स में कौन से टाइप का है उसने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि उसको सेंट्रो वाला मॉडल चाहिए, सेंट्रो कार वाला मॉडल चाहिए, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया और वो एग्री हो गया, इसलिए वो हो गया आपका स्पेसिफिक गुड। लेकिन अगर उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, 5 मॉडल्स है, उसने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, तो वो हो जाएगा आपका अनअसर्टेन गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जैसे कि आपके गुड्स रहते हैं लोड्स में, बहुत सारे मास बंडल में बहुत सारे गुड्स रहते हैं आपके गोदाम वगैरह में, तो उनको हम बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। और स्पेसिफिक गुड आपको एग्जांपल से याद रखना है। नाउ असर्टेन गुड्स, इन गुड्स को क्या बोलते हैं? देखिए अनअसर्टेन गुड्स, जब बहुत सारे गुड्स आपके गोदाम में होते हैं, जब हम अनअसर्टेन गुड्स में से कुछ गुड्स को, मास ऑफ अनअसर्टेन गुड्स में से हम कुछ गुड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और अलग से रख देते हैं, तो उनको हम बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में स्पेसिफिक गुड्स, मैंने स्पेसिफिकली डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सेंट्रो कार चाहिए। अनअसर्टेन गुड्स मैंने स्पेसिफिकली कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, अभी तक मैंने कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया उन 5 मॉडल्स में से कि मुझे कौन सी कार चाहिए। लेकिन जब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे गोदाम में नमक के पैकेट पड़े हुए हैं, टाटा सेल्ट पड़ा हुआ है गोदाम में बहुत सारा, तो अभी मैंने कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो क्या हो गया? अनअसर्टेन गुड्स। लेकिन जब उन बहुत सारे लोड्स में से, बहुत सारे मास ऑफ अनअसर्टेन गुड्स में से मैं कुछ नमक के पैकेट को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ और उनको सेट असाइड कर देती हूँ, अलग से रख लेती हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा असर्टेन गुड्स का। आई होप अब इन तीनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम एग्जांपल्स देखते हैं फॉर एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड एंड कंटीजेंसी गुड। एग्जिस्टिंग गुड्स के तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, जैसे सेंट्रो कार का देखा, नमक वाला देखा। फ्यूचर गुड का एग्जाम्पल देखते हैं। टी एग्रीज टू सेल टू क्यू ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन दिस ईयर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के बाद वो ऑरेंजेस मैन्युफैक्चर होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे उसके गार्डन में इस साल, तो ये आपका फ्यूचर गुड है, एग्रीमेंट टू सेल है, सेल नहीं है। कॉन्टीजेंट गुड वो गुड्स होते हैं जिसका एक्विजिशन डिपेंड होता है किसी अनसर्टेन इवेंट पर। तो देखिए एग्जांपल, पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 50 पीसेस ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल। पी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 50 पीसेस ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल बेचने की, प्रोवाइडेड अनअसर्टेन इवेंट आएगा कि द शिप विच इज ब्रिंगिंग दैम, वो शिप जो इनको लेकर आ रही है, अगर वो
पोर्ट पर सेफली पहुंचेगी तो वो उसको सेल कर देगा। तो मतलब जो ये गुड्स है ये आपके एक अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड कर रहा है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो योर एग्रीमेंट टू सेल। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फर्स्ट इज कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, एक बायर और एक सेलर। एक पर्सन दोनों नहीं हो सकता, सेलर भी और बायर भी। सेकंड, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वो आपका गुड्स होना चाहिए और उन गुड्स में ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन आपका प्राइस होना चाहिए। अगर प्राइस कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहा जाएगा, वो आपका बार्गेन हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए, कंसिडरेशन प्राइस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एंड द लास्ट इज कि जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स होते हैं लाइक कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो सब आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पर भी एप्लीकेबल होता है। वो सारे एसेंशियल्स भी आपके प्रेजेंट होने चाहिए। सो दे आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। So that's all for today. Make sure to subscribe the channel for more. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.